आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये विस्पर एट मिडनाइट का सेकंड पार्ट है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, इस वजह से मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया है। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले मैं इसके पहले पार्ट को थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि जो नहीं भी देखे हो ना, उन्हें कंफ्यूजन ना हो कि एक्चुअल में हुआ क्या था। इससे पहले वाले पार्ट में देखा था कि जिमिन के पेरेंट्स उसे एक घर लेकर देते हैं, लेकिन घर पर जब आती है तो उसे रात में एक विस्पर सुनाई पड़ती थी जो जिमिन को क्लेम कर रही थी। बाद में जिमिन ने डिसाइड किया कि वो पता करेगी कि एक्चुअल में ये विस्पर कहाँ से हो रही है, और जब उसने कोशिश की तो वो एक डेविल निकला और अनफॉर्चुनेटली जिमिन से आई कांटेक्ट करके उस डेविल ने जिमिन की मेमोरीज को भुलाने की कोशिश की और वो अपने साथ ले गया। और अब आगे देखते हैं क्या होता है और जब जिमिन को होश आएगा तो उसका क्या रिएक्शन होता है। ओके आर्मीज, ब्यूटीफुल माय वाइफ, तुम सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो, तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। हाँ, इसके लिए मैंने कितना ज़्यादा वेट किया तुम्हें पता भी है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे रैंडमली उठा लाया हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है जिमिन कि वहाँ पर तुम सिर्फ मेरे लिए आई हो और तुमने ये सेकंड बर्थ भी सिर्फ मेरे लिए ली हो। तुम्हें अपनी फर्स्ट बर्थ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अब मेरी इस मैजिक से तुम अपनी सारी पास्ट भूल चुकी होगी और अब तुम मेरी हो, मेरी वाइफ। जब उठोगी तो तुम्हें पता चलेगा। इतना कहने के बाद जेके जो है वो वहाँ से चला जाता है और जिमिन जाग जाती। ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ आ गई? मैं तो अपने घर पर थी ना। तो फिर एक मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं अपने घर पर थी और मुझे विस्पर सुनाई पड़ती थी। उसके बाद मैं डेविल से मिली, उसने मुझे खुद को क्लेम किया और मेरे साथ, हाँ, उसने मुझे यहाँ उठाकर ले आया। उसने आई कांटेक्ट करके उसने मुझे बेहोश कर दिया, जिस वजह से मैं डिफेंड भी नहीं कर पाई। मैं कहाँ आ गई हूँ? उस डेविल ने मुझे उठा कर ले आया। मैं क्या करूँ? ताई सही कह रही थी, मैं कैसे बचूँ यहाँ से? ताई सुगा की बात मुझे मान लेनी चाहिए थी। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था। जिमिन इधर खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक जेके को कुछ फील होता है। हाँ, ये तो जिमिन की आवाज़ जैसी लग रही है। क्या वो जाग गई है? अगर वो जाग गई है फिर तो मुझे तुरंत जिमिन से जाकर मिलना चाहिए। हाँ, ये तो किसी के पैरों की आने की आवाज़ आ रही है। कहीं वो डेविल वापस तो नहीं आ रहा है। मुझे नाटक करना चाहिए वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। अरे नहीं, ये तो अब तक सो रही है। पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि जिमिन जाग गई है और ऐसा भी फील हुआ कि जिमिन को अपनी पास्ट अभी भी याद है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मेरा मैजिक कभी भी वेस्ट नहीं होता। शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रहा है। डोंट वरी बेबी डॉल, आराम से तुम सो जाओ। जब तुम उठोगी ना तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास होगा। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की। बस थोड़ी सी आई कांटेक्ट, वो भी अपनी बेबी डॉल के लिए। तुम्हें पता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फाइनली मैंने अपनी वाइफ को वापस से पा लिया है। तुम जब जागोगी ना तो तुम मुझे अपनी हस्बैंड की तरह देखोगी। मैं ये सोच कर ही इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मुझे मन कर रहा है कि तुम्हें अभी जगा दूँ, बट नहीं, अगर मैंने अभी तुम्हें जगा दिया तो हो सकता है कि मेरा मैजिक इनकम्प्लीट हो और तुम ये क्लेम करो कि तुम अभी भी वही पुरानी ह्यूमन जिमिन हो।
लेकिन बेबी, अब तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम जब उठोगी ना तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इतना बोलने के बाद जेके जो है वो वहाँ से वापस जिमिन को छोड़कर चला जाता। हाँ, क्या क्या आई कांटेक्ट नहीं, वो मुझे अपने कंट्रोल में कर रहा था, मेरी मेमोरीज। इसका मतलब मेरी नींद इनकम्प्लीट होने की वजह से मैं इसके कंट्रोल में नहीं गई और इसने जो मैजिक किया था वो काम नहीं की। ये सोच रहा है कि अगर मैं उठूंगी तो मैं इसको अपना हस्बैंड की तरह देखूंगी और ये सोच रहा है कि मैं इसकी पास्ट वाइफ हूँ। अगर इसे ये पता चल गया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे अपनी सारी पास्ट याद है, तो ये फिर मेरे ऊपर मैजिक करेगा और शायद इस बार मैं अपना मैजिक की वजह से भूल जाऊं कि मैं एक्चुअल में ह्यूमन हूँ और कहाँ रहती थी और मेरी आइडेंटिटी क्या है। मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना ही होगा। सुगा, ये क्या हो गया? आखिर जिमिन गई कहाँ? रात तक तो थी। कहीं उस डेविल ने तो मेरी जिमिन को। सुगा बताओ ना, बोलो ना कुछ। जिमिन हमारी बात क्यों नहीं मानती है? देखो वो अभी इस घर पर नहीं है। आखिर वो कहाँ जा सकती है? बताओ ना सुगा। ताई, मैं भी तुम्हारी तरह कंफ्यूज हूँ और परेशान हूँ कि आखिर जिमिन जा कहाँ सकती है। रात तक तो यही थी, फिर वो कहाँ जा सकती है? और उस डेविल ने क्या किया जिमिन के साथ जो यहाँ नहीं है? सुगा मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी तरह मेरी फ्रेंड मुझे ला कर दो। आखिर वो कहाँ चली गई? मैं उसके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी? क्या कहूँगी उसके पेरेंट्स को कि जिमिन कहाँ चली गई? क्या बोलूँगी? ताई, अभी उसके पेरेंट्स को कुछ भी बताना सही नहीं होगा। अगर हम उन्हें कुछ भी बताते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर रात में जिमिन के साथ हुआ क्या, और जिमिन के बैग यही है लेकिन वो नहीं। मैं यहाँ पर बैठे नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। मुझे यहाँ से निकलने के लिए ये झूठा ड्रामा करना होगा कि मुझे सच में उसकी मेमोरीज है और मैं उसकी वाइफ बन चुकी हूँ। मुझे ये ड्रामा करना होगा कि मैंने अपनी सारी मेमोरीज लॉस्ट कर दी है। मुझे ये भी ड्रामा करना होगा कि वो सच में मेरा हस्बैंड है और यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ताई, सुगा, मॉम, डैड, ये सारे मिलने का बस एक लास्ट होप है। मुझे सुगा और ताई की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे अपने घर वालों से मिलने का बस एक यही रास्ता दिख रहा। बेबी, अब उठ भी जाओ, कब तक सोगी? इतने सालों के बाद मिली हो और तुम हो कि बस तुम्हें सोना है। बेबी, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा कितना ज़्यादा वेट कर रहा। मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ गए थे? मैं तुम्हारा वेट करते रह गई और तुम्हारा वेट करते करते सो गई। तुम्हें होश नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया? क्या जिमिन ने मुझे कुकी कहा जैसे पहले बुलाया करती थी? ओह माय गॉड, जिमिन को होश भी आ गया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मेरा मैजिक काम कर गया। जिमिन ने सच में मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आई एम सॉरी बेबी, तुम जाग गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। तो एक्चुअली मुझे अर्जेंट काम थी ना, इसीलिए। लेकिन आई प्रॉमिस अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊँगा। तुम्हें पता है मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। हाँ पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो ना, तो तुम ज़्यादा देर मुझसे गुस्सा नहीं रहोगी। बोलो, है ना? बोलो जिमिन। हाँ, लेकिन तुम इसका फ़ायदा तो नहीं उठा सकते ना। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसका मतलब तुम मुझे कहीं भी छोड़कर चले जाओगे? हाँ, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना,
कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओ बेबी, तुम्हें नहीं पता तुमसे ज़्यादा मुझे कितनी ज़रूरत है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं कुछ टाइमों के लिए गया, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे मिस किया कि जैसे मैं सालों तुमसे दूर था। हाँ, ये इडियट कहीं मुझे किस करने की तो नहीं सोच रहा। अब मैं क्या करूँ? ओह गॉड, क्या करूँ? क्या करने जा रहे हो तुम? अब बोलो। हाँ, क्या हुआ? क्या मैं अपनी वाइफ को किस भी नहीं कर सकता? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ओह नो, ये तो सच में मुझे किस करने की सोच रहा। अब मैं क्या करूं? कैसे बचूं? कैसे करूं? अगर मैं पीछे हटती हूँ तो इसे डाउट हो जाएगा कि मुझे सब कुछ याद है, और ये फिर नहीं। अगर इस बार इसने मैजिक करा तो शायद मेरा बचना नामुमकिन होगा और मैं सच में अपनी पास्ट को भूल जाऊंगी। मुझे किसी तरह इसे कोऑपरेट करना होगा। ओह गॉड, क्या अब मुझे डेविल को किस करना होगा? कभी सोचा नहीं था कि मेरी फर्स्ट किस एक डेविल से होगी, वो भी उसके फल में। मैं भी क्या सोच रही हूँ। छी, मैं डेविल के साथ, चिची क्या दिमाग में आ रहे हैं मेरे। मैं डेविल के साथ नहीं। ओह गॉड, अब तुम कुछ भी मत सोचो। अब मैं और तुम बस चमन। सुबह हो जाती है। जेके जो है वो काम की वजह से उठकर चला जाता है और जिमिन उठती है और वो खुद की हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है। हाँ, ओह गॉड, मैंने क्या किया? मैंने डेविल के साथ नाइट स्पेंड कर लिया। ओह शिट, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? और मैं उसको पेट कर रही थी। गॉड, मैं अगर अपने वर्ल्ड पे जाऊंगी तो किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं किसी डेविल के साथ। मैं रात में ऐसे कर कैसे रही थी? मुझे उसकी तब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड ही वाज सो जेंटल एंड वो मेरी कितनी ज़्यादा केयर कर रहा था, और उसने इंसानों की तरह फोर्स भी नहीं किया। और मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि वो डेविल है। क्या वो सच में मुझे प्यार करता है या फिर मुझे वो फोर्सफुली? लेकिन अगर वो फोर्स करता तो कहीं। मैं क्या सोच रही हूँ? जिमिन तुम्हें अपनी टारगेट पे फोकस करना है। मुझे यहाँ से निकलना है। मैं कहीं इस के प्यार में नहीं। मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना होगा। मॉम डैड से मिलना है मुझे, ताई और सुगा से मिलना है, और मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है। मैं यहाँ पर फंस के नहीं रह सकती। मुझे किसी भी तरह चीज़ें को फंसा कर रखना होगा। आज अंकल आंटी आ रहे हैं, बट उन्हें कैसे बताएं कि जिमिन उनकी नहीं रही यहाँ पर। हाँ, हम जानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हमें उस दिन जिमिन को छोड़कर जाने ही नहीं चाहिए था, है ना ताई? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने कोशिश करा था ना। और तुम फिक्र मत करो, हम किसी ना किसी तरह जिमिन को बचा लेंगे। आज उनकी मॉम और डैड भी आ रहे हैं, तो उन्हें भी हमें संभालना होगा, समझ रही? जिमिन, कहाँ है मेरी बेटी?
कहाँ है मेरी बेटी जिमिन? बोलो ना। ताई, सुगा, कहाँ है जिमिन? वो 2 दिन पहले आई थी ना, कहाँ गई मेरी बेटी? बोलो ना। वो यहीं आई थी ना, बोलो ना, कहाँ गई? किसने मेरी बेटी को उठा लिया? बोलो बोलो ना, मैं अपनी जिमिन से मिलना चाहती हूँ। बोलो, मैं तुम लोग जो कह रहे हो ये सच में जिमिन? नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। बताओ कहाँ गई? आंटी, आप पहले शांत हो जाइए। शांत हो जाऊँ? मैं कैसे शांत हो जाऊँ ताए? तुम ही बताओ। मेरी बेटी इतने दिनों से गायब है, तुम्हें पता भी है मुझ पे क्या बीत रही है? कहाँ गई होगी मेरी बेटी? किस हाल में होगी? उसने खाना खाया भी होगा कि नहीं? पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। वो डेविल मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा होगा ना? बताओ ना, मुझे अपनी बेटी को यहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। जिन, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और रही बात जिमिन की, तो मैं उस डेविल को भी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ तुम फिक्र मत करो, हम जिमिन को ढूंढ लेंगे। और रही बात जिमिन की, तो उसे भी कुछ नहीं होगा। ताई, तुम बताओ ना कि वो कब गई, कैसे हुआ ये सब? आर्यन, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। उसे इंसान ने नहीं, डेविल ने उठाया है, और वो भी क्लेम करके। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और हाँ, प्लीज़ आप पैनिक मत कीजिएगा। एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। मुझे जिमिन को अपने साथ ले जाना चाहिए था। मैंने सब कुछ जानबूझकर भी ये सब होने दिया। उसके बाद ताई जो होती है वो जिन को सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। और टाइम जो होता है वो 1 हफ्ते के बाद शिफ्ट होता है। जिमिन को जेके के लिए फील आ जाता है, लेकिन वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करती कि वो फाइनली वो डेविल को पसंद करने लगी है, क्योंकि उसका ह्यूमन ईगो के आने की वजह से वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। फाइनली वो डेविल अब मुझ पर ट्रस्ट करने लगा है। उसके लिए मैंने खुद को अपने सेक्रीफाइस कर दिया। आइश, कितने सारे उसने किसेस किए हैं मुझे, लेकिन अब मुझे भागने से कोई नहीं रोक सकता। सच में जिमिन, क्या तुम्हें यहाँ से भागने के लिए कोई नहीं रोक सकता? मैं भी नहीं। तुम भूल रही हो शायद कि तुम किसके वर्ल्ड में रह रही हो, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना चाहिए ना? हाँ, तुम अजीब पागल हो। मेरा वर्ल्ड है, मैं यहाँ का किंग हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। मैं नहीं तो कौन आएगा? तुम्हारे वो ताई और सुगा या मॉम या डैड? मैं ही आऊँगा ना। और रही बात तुम्हारी इस छोटी सी सीक्रेट का, तो क्या मैं तुमसे छोटी सीक्रेट नहीं रख सकता? क्या तुम क्या कहना चाहते हो? और तुम्हें कैसे पता कि मैं ठीक हूँ? मुझे नहीं पता था कि ह्यूमन इतने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। और तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? इतना बड़ा एम्पायर मैंने ऐसे ही नहीं खड़ा किया है मेरी प्यारी बेबी गर्ल। तुम्हें क्या लगा कि तुम ये भागने की प्लान बना रही हो और मुझे पता तक नहीं चलेगा? Oh God, my sweetheart, तुम्हें कैसे बताऊँ? ये सब कुछ मेरा प्लान था, तुम्हें अपने प्यार में गिराने का। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मेमोरी मैंने सच में गायब करी थी? बेवकूफ, वो सब सिर्फ ड्रामा था और तुम ये सब कर रही हो, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ? बोलो, तुम्हें कैसे पता? तुम मेरे साथ गेम कर रहे थे। प्लीज मुझे जाने दो ना, मुझे घर जाना है अपने। मैं तुमसे कुछ प्यार नहीं करती, और मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो। तुमने मेरा हर्ट किया है, तुम मेरी हर्ट को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती थी? तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें बेहोश किया, तो क्यों किया, राइट? मैंने उस टाइम तुम्हें झूठ कहा था। यस, मैंने बेहोश करा तुम्हें पहले और अपने वर्ल्ड से लाया, और
बेहोश थी तो मैंने तुम्हें ये कहा कि मैंने तुम पर मैसेज किया कि तुम अपनी पास्ट भूल जाओगी ताकि मेरी बात पर यकीन कर लो। बट ऐसा मैंने जानबूझकर किया था। क्या इसका मतलब तुम्हें पता था कि मुझे अपनी पास्ट याद है, लेकिन क्यों क्यों किया ऐसा? बताओ मुझे, क्या मिला ये सब करके, और क्यों करना चाहते हो मेरे साथ ही? बोलो। ताकि तुम मेरे वर्ल्ड में आओ और मेरे इस वर्ल्ड को समझ पाओ, मुझे समझ पाओ। इन फ्यूचर तुम्हें मेरे साथ ही तो रहनी है। और ऐसा ही हुआ। और रही तुम्हारे पेरेंट्स की बात, क्या किया है तुमने मेरे पेरेंट्स को? बोलो, क्या 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 किया क्या किया? बोलो, मेरे पेरेंट्स ठीक है ना? कहीं तुमने मेरे पेरेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को बताओ, तुमने उन लोगों के साथ क्या किया है? अगर कुछ हुआ है ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चिमन, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को बस समझाया और एक्चुअली वो मान भी गए। बट मैंने उन्हें ये झूठ कहा कि मैं एक डेविल हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता, और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी। और चिमन, तुम भी घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूँगा। शायद तुम इतने दिनों में मुझे जान नहीं पाई और इसीलिए मुझसे छोड़कर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा चिमन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I'm सॉरी, मैंने तुमसे ये भी झूठ कहा कि तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है और तुम मेरी वाइफ हो। एक्चुअली मैं ना बचपन से ही सिंगल हूँ, मेरी कोई वाइफ नहीं थी। I'm सॉरी चिमन, अब तुम अब जा सकती हो। उसके बाद जेके जो है ह्यूमन वर्ल्ड जाने के लिए एक डोर ओपन करता है और जिमिन को जाने को कहता। चाओ जिमिन, अब तुम अपने पेरेंट्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने ह्यूमन के पास जा सकते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम मेरी हमेशा फर्स्ट लव रहोगी। एंड आई एम सॉरी, मैंने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, मैंने कुछ भी गलत किया होगा, आई एम सॉरी। यहाँ जिमिन कुछ नहीं कहती और वो चुपचाप से जाने लगती है। लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जेके ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे भेजने की? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बोलो, मैं ह्यूमन हूँ तो क्या हुआ? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बोलो, क्या चाहते हो मेरे पास जाने के? तुम किसी और को अपनी वाइफ बना लो। बोलो, मैं ह्यूमन हूँ इसीलिए। हाँ, तुम बोलो, मैंने तो तुम्हें अलाउ कर दिया था ना? क्या तुम मुझसे सच में प्यार करने लगी हो? बोलो, मैं ये सपना देख रहा हूँ? बोलो ना जिमिन, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? बोलो ना जिमिन। इतना दिन तुम मेरे साथ रहे, लेकिन इतना भी नहीं समझ पाए कि मेरे मन में क्या चल रहा है तुम्हारे लिए। बस मुझे भेज दिया, ये भी नहीं पूछा कि क्या तुम जाना चाहती हो कि नहीं, और क्या सोच रहे थे मेरे जाने के बाद तुम किसी दूसरी लड़की से अपना अफेयर चलाओ। तुम भूल रहे हो मैं ह्यूमन हूँ और ह्यूमन की माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तुमने क्या सोचा था मेरे जाने के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मुझे अपनी फेक वाइफ बनाया था ना, और प्रीवियस वाइफ अब मैं हमेशा तुम्हारी रियल वाइफ बनूंगी। देखते तुम क्या करते हो। हो जिमिन, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया अभी। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू मेरे साथ यहाँ हमेशा रहने के लिए। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और आगे कैसे स्टोरी रहनी आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ।